हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेसिम के एपिसोड 4 में। अगर आपने इसके पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाके उन्हें देखिए और फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। डैनियल स्कूल के बाद अपने घर के पास होता है और वो देखता है कि उसके घर का डोर खुला हुआ है और वहाँ 2 चप्पल भी है, एक पार्क के और एक किसी और के। डैनियल तुरंत घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम पार्क के पास बैठी है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसकी मॉम को बोलता है, हाँ हाय हेलो, आप पक्का पार्क की मॉम होगी राइट? मैं पार्क का दोस्त हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, ओह सच में पार्क का कोई दोस्त भी है, ओह स्वागत है, और पार्क को उठाने लगती है। तभी डैनियल मना करता है और फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। और वो मना इसलिए करता है क्योंकि अगर वो उठ गया तो समझ रहे हो ना, तुमको पता है अगर वो उठ गया तो ये सो जाएगा डायरेक्ट, वो शॉक हो जाएगी बेचारी कि अरे ये क्या हो गया, मेरे वजह से कुछ हो गया। तो वो बात करने लगते। उसकी मॉम डैनियल को पूछती है, क्या तुम दोनों एक साथ यहाँ रहते हो? ये घर कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है तुम दोनों के लिए? तो डैनियल कहता है, नहीं ये हमारे लिए परफेक्ट घर है, हम दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो उसकी मॉम बोलती है, पार्क ने नहीं मुझे बताया कि ये सब कभी मतलब तुम दोनों दोस्त हो या फिर ऐसा कुछ। पार्क कभी मुझे फ़ोन पे कुछ बताता ही नहीं है, ऐसे क्यों? तुम कभी उससे पूछ लेना ना कि वो मुझसे ज़्यादा बातें शेयर क्यों नहीं करता। डैनियल बोलता है, ओह पार्क अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी होता है, शायद इसलिए भूल गया होगा, हा 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 हा। ऑकवर्ड लाफ। उसकी मॉम बोलती है, पार्क जॉब पर लग गया तभी मेरा बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा है। आ डैनियल और पार्क की मॉम बाहर एक रेस्टोरेंट में आए हैं और वो सब लोग बस डैनियल को देखते ही जा रहे हैं। तो पार्क की मॉम कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, पार्क पक्का तुमसे जलता होगा। अच्छा, इसलिए मैं पार्क की मॉम बार बार बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो ना, क्योंकि कैसा है ना, पता है अभी हम दोनों कैरेक्टर को अलग अलग रखते हैं ना, पार्क बोलते हैं और एक को डैनियल बोलते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी क्योंकि दोनों उसी के बेटे देखा जाए तो इसीलिए मैं पार्क की मॉम बोलेला ना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, बोलने में भी समझ रहे, आसानी होती समझने में। पार्क और डैनियल दोनों कॉफ़ी पीने बैठते हैं और पार्क की मॉम बोलती है, वाह ये कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, अगर पार्क इसे ट्राई करेगा तो उसे पक्का पसंद आएगी। अच्छा बाय द वे, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? डैनियल बोलता है, मेरा नाम पार्क यूंग सुक है। तो उसकी मॉम बोलती है, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, और अगर देखा जाए तो तुम मेरे बेटे की तरह ही दिखते हो थोड़ा थोड़ा। डैनियल एकदम ख़राब मुंह बनाता है, अरे यार अब मैं इस पे क्या ही बोल सकता हूँ, पर ये सही तो कह रही है, मैं आखिरकार इन्हीं का तो बेटा हूँ। तभी वहाँ बास्को आता है और डैनियल को देखता है और बोलता है, वही फिर से नया लड़का। तो बास्को का फ्रेंड बास्को को बोलता है, ये पार्क की मॉम है, डैनियल के साथ तो अच्छे से बर्ताव करो प्लीज़ उसके सामने। फिर पार्क की मॉम डैनियल को पूछती है कि मेरा बेटा यहाँ बुली तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस बेचारे को ला स्कूल में बहुत मारते थे और उनके आंखों में आंसू होते हैं, और सब बताने लगती है डैनियल को। तब बास्को ये वहाँ सब बैठकर सुन रहा होता है। पार्क की मॉम बोलती है, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। तो डैनियल को बुरा लगता है और सोचता है, बुरी माँ, ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं? डैनियल बोलता है, आप टेंशन मत लो, पार्क बहुत खुश है और यहाँ पे उसने बहुत दोस्त बना लिया है, आप चिंता करना छोड़ दो। भाई दोस्तों ना, सच में बता रहा हूँ भाई, लिटरली जब मैं ये स्क्रिप्ट भी लिख रहा था ना, तब मेरे आँख में ना आंसू आ गए थे। मतलब वो सीन ही बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है, बहुत ज़्यादा प्यारा सीन है, टची सीन है, क्योंकि वो उसके लिए अभी भी इतना कुछ सोच रही है और वो इधर से सोच रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम ही अलग सीन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उसकी मॉम बोलती है, ओ सच में, चलो अच्छा है, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं और मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। और वहाँ बास को बैठ के ये सब सुन रहा होता है और सोचता है कि कैसे पार्क पुलिस को बुली करते हैं, और गुस्से में अपना हाथ में जो गिलास होता है उसे ज़ोर से दबाता है और सारा मिल्क बाजू वाली लड़की के मुंह पे जाके गिरता है और वो गिलास फूट जाता है। मतलब पार्क की मॉम डैनियल की तारीफ़ करती है कि पार्क बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि उसे तेरा जैसा दोस्त मिला। और वहाँ बास को गुस्सा होए जा रहा है और कहता है, ये डैनियल अपने पार्क को दोस्त बता रहा है, उससे काम करा कर इतना ख़राब लड़का ये कैसे हो सकता है। पार्क की मॉम वेटर को बुलाती है और कहती है, क्या मैं वो खाली बॉक्सेस ले सकती हूँ? तो बास्को का फ्रेंड यस कहता है और दूसरी साइड बास्को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है।
कि उसके अंदर धुआं निकल रहा है। उसकी साइड वाली लड़कियां डर रही है। पार्क की मॉम डैनियल को कहती है मैं साइड जॉब इसलिए कर रही हूँ कि पार्क को कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं उसे दे सकूँ, पर मैंने उसे ये साइड जॉब के बारे में बताया नहीं है, तो प्लीज़ तुम उसे ये बात मत बताना, इससे प्लीज़ ये बात सीक्रेट रखना। डैनियल ठीक है बोलता है और कुछ बोल नहीं पाता बेचारा। पार्क की मॉम बोलती है ये लो पैसे उस कॉफ़ी के, तो डैनियल मना करता है पर बाद में ले लेता है। मतलब वो ज़बरदस्ती दे रही थी और वो ज़्यादा टाइम मना नहीं कर पाया, तो सिंपल चीज़ें। और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीज़ें देख के बास को बहुत ज़्यादा भड़क चुका है और वो डैनियल के पास आता है और कहता है ओए मैंने सब सुन लिया साले, अब आजा मेरे साथ चल। अब वो जो दोनों साथ में चले जाते हैं और एक जगह पे खड़े होते हैं, तो डैनियल को बास को बोलता है साले तू पहले पार्क को बुली करता है, फिर उसकी माँ को झूठ बोलता है, देन उनसे ही पैसे भी लेता है और ये सब मैंने खुद देखा हूँ। चल अब अपना जैकेट उतार क्योंकि मैं तुझे आज बहुत मारने वाला हूँ। और फिर बास को डैनियल को अटैक करने लगता है, पर लकीली डैनियल सारे पंचेस डॉज करता है और तभी बास्को का फ्रेंड आता है और देखता है कि डैनियल खड़ा है और बास्को बेहोश पड़ा है। तो डैनियल में पहले ही बास्को को एक ही एल्बो में बास्को को गिरा दिया, सीधा नॉकआउट कर दिया। माँ कसम लिटरली भाई अपना डैनियल इतना स्ट्रांग है कि बास्को को उसने एक एल्बो शॉट से नॉकआउट कर दिया और सारे पंचेस डॉजेस करते जा रहा था और डॉज करते जा रहा था। मतलब हमारा डैनियल भाई इतना ज़्यादा पावरफुल है, सोचो, जबकि अपने को पता है कि बास्को भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मज़ा आया भाई देख के ये वाला सीन। अब पार्क अपनी स्टोर में है और वहाँ बास्को आता है और कुछ सामान लेता है और पार्क को बोलता है हे बच्चे तू कमज़ोर नहीं है, बस मेहनत कर और तू बहुत स्ट्रांग बनेगा। ये सुन के पार्क बहुत मोटिवेट होता है और पुशअप्स मारना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आती है और पार्क को देख के स्माइल करती है। ये देख के पार्क खुश होता है और वो लड़की 2 ड्रिंक लेती है और एक ड्रिंक पार्क को देती है और कहती है चीयर्स तुम्हारे वर्कआउट्स के लिए। अब हमें एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दिखाते हैं जो जे की बिल्डिंग है और यहाँ पे एपिसोड 4 करेंगे हम लोग ख़त्म। मज़ा आया रहेगा एपिसोड 4 में, तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। और देखो ये 4था एपिसोड है, 2-4 एपिसोड और हो गए, देन उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी असली कहानी, मानवा स्टार्ट होगी, मानवा। और मानवा में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मानवा मैंने भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने वेट कर रहा हूँ इसका। मैं चाहता हूँ साथ में पढ़ूँ, साथ में फील करूँ। मैं पढ़ सकता हूँ जाके, मेरे को आदत है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, बट मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना, जो भी कमेंट है सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।